हिट होया झुलनी हो रामा। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का कृतिका जो हम लोग का बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ए हिट होया झुलनी ओ रामा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है इनके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र जिनका नाम रुद्र है। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे एक गाना बजाने वाली लड़की के बारे में, यानी गाना गाने और बजाने वाली लड़की के बारे में एंड उसके असीम प्रेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दुलारी नाम के नाच गान गाने वाली एक लड़की थी। ठीक है, जो कि मतलब उस गांव में नाच गान गाने का एक पेशा किया करती थी। ठीक है, सो दुलारी का शरीर जो था वो पहलवानों की तरह था। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्ची के साथ चने खाती थी। वह डक्कुन नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। कजली जो है बेसिकली गज़ल होता है, ठीक है, जिसमें कि मतलब सवाल जवाब होता है। उसके बाद गाने में ही सब सवाल जवाब में बहुत कुशल थी। वो जो है गाना गाती थी एंड गाने में ही सवाल जवाब करने में कुशल थी। एक बार खोजवां दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नामक एक ब्राह्मण लड़के से हुई। बजरडीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू के साथ पहली बार उसकी मुलाकात हुई। ठीक है, सवाल जवाब करते टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि मुकाबले में टुन्नू ने दुलारी की तारीफ करके उसे सुंदर बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मतलब सुंदर के जो मालिक थे फेकू सरदार, उसने टुन्नू पर लाठी से वार किया, लाठी उस पर चला दिया। दुलारी ने टुन्नू को मार से बचाया। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम का अनुभव किया एंड दुलारी को लगने लगा कि मतलब टुन्नू जो है वो उससे प्रेम करता है। दुलारी के घर आकर टुन्नू जो है हमेशा चुप रहता था, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि होली के दिन पहले टुन्नू जो है वो दुलारी के घर आया। उसके बाद उसने खादी आश्रम की बुनी हुई साड़ी दुलारी को दे दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी को फेंक दी। टुन्नू जो है अपमानित होकर उस समय रोने लगा। उसके आंसू जो है वो दुलारी की फेंकी गई साड़ी पर टपकने लगे। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसका मन रूप और उम्र सीमा में नहीं बंधा हुआ है। दुलारी जो है वो उम्र में उससे बेसिकली बड़ी थी, लेकिन टुन्नू जो था वो उम्र में छोटा था। उसके बाद फिर क्या होता है, टुन्नू के जाने के बाद जो है वो आंसुओं के धब्बे जो मतलब उस कपड़े पे पड़े थे वो उसको चूमने लगी। उसके बाद दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतनी करीब से महसूस किया। टुन्नू की लाई साड़ी को उसने अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख लिया। टुन्नू जो कपड़ा साड़ी लाया था उसको उसने क्या किया, तो अपने कपड़े में सबसे नीचे रख लिया। ठीक है, उसके बाद टुन्नू और अपने प्रेम का आत्मा का प्रेम समझते हुए दुलारी चिंतित थी। टुन्नू और अपने प्रेम को जो है वो आत्मा का प्रेम समझते हुए दुलारी जो है वो चिंतित थी। उसी समय क्या हुआ, फेकू सरदार धोती का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आया। फेकू सरदार ने उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलाने का वादा किया। जब दुलारी और फेकू सरदार जो है वो बातचीत कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि गली में मतलब लोग पार हो रहे थे चादर लेके, जिसमें कि वहाँ पर क्या किया जाता था, जो भी विदेशी कपड़ा रहता था उसको जो है जलाया जाता था। ठीक है, 4 लोग एक चादर पकड़ कर रखते थे जिसमें कि लोग धोती कमीज कुर्ता टोपी आदि डाल देते थे। ठीक है, दुलारी ने भी फेकू सरदार की दिए हुए जो मतलब जितने भी कपड़े थे और लंका शायर के से मिली हुई बनारसी सूती की मखमल जो है धोती को जो है मतलब उस चादर के बंडल में फेंक दिया। ठीक है, अधिकतर लोग जलाने के लिए जो है वहाँ पर पुराने कपड़े फेंक रहे थे, लेकिन दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नज़र उसकी तरफ उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस की रिपोर्टर, खुफिया जो पुलिस थी वो उसकी रिपोर्टर अली सागिर ने भी दुलारी को देख लिया। दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू मार के घर से बाहर भगा दिया था। ठीक है, जैसे ही फेकू दुलारी के घर से निकला उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गए, जिसे देख वह झोंप गया। ठीक है, जिसे देख के वो क्या हुआ, तो छिप गया। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्री जो थी वो इकट्ठा हो जाती है, सभी मिलकर दुलारी को शांत करती है। सब इस बात से हैरान थी कि फेकू सरदार ने जो है दुलारी पर अपना सब कुछ लुटा दिया, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। दुलारी कहती है कि यदि फेकू ने उसे रानी बनाकर रखा तो वह अपनी इज्जत अपना सम्मान उसके नाम कर देती। ठीक है, एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है। सभी स्त्री जो वहाँ पर थी वो बैठकर बात कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, उतने में झिंगुर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाही ने मार दिया और वे लोग जो है लाश उठाकर भी ले गए। टुन्नू के मारे जाने पर जो है वो मतलब समाचार सुनकर वो दुलारी के आंख में जो है मतलब आंसू की धारा बहने लगी। उसकी पड़ोसन जो है वो दुलारी की हाल देखकर हैरान थी। उसने टुन्नू की
दी साधारण जो मतलब वो जो धोती थी उसको पहन ली और वह जो है जो झिंगुर था उससे पूछती है कि टिंगू जो है मतलब टुन्नू जो है वो कहाँ पर मरा था। उसका जो है मतलब शहीद स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकलते ही थाना का मुंशी और फेकू तरदार ने उसे थाने चलने के लिए कहा और अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा की लाई हुई रिपोर्टर को मेज पर पटकते हुए, जो शर्मा ने रिपोर्टर लाई थी उसको मेज पर पटकते हुए डांटा और कहा कि अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर तुम चाय की दुकान खोल लो। उनके द्वारा लाई रिपोर्ट को उसने अफील लैला की कहानी कहते हैं जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझते। इस पर संपादक ने शर्मा जी की रिपोर्टर पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने अपना रिपोर्ट का शीर्षक एही ठोया झुलनी हैरानी हो रामा रखा था। उनकी रिपोर्टर के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूरे हड़ताल रही। उसके बाद खोम खोमचवाले की हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रहण करके उनकी होली जलाने वाले के जुलूस निकलती रही। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे तो पुलिस ने जमादार अली सागिर ने टुन्नू को गालियां दी। टुन्नू के प्रतिपादन करने पर उसे जमादार ने बूटे से ठोक मारी। इससे उसकी पसली में चोट लगी। वह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगी। गोरे सैनिक ने उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुणा में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू का दुलारी नाम से गौन हारनी से संबंधित था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में वहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। दुलारी को नाच गान करवाया गया। टुन्नू की मृत्यु जो हुई थी से दुलारी जो है बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने खदर का साधन मतलब वो जो टुन्नू ने जो मतलब धोती दिया था उसको वह पहन ली और वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसकी प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी जो है वो गाना चालू कर देती है एंड उसके बाद उसने दर्द भरे स्वर में एही ठोया झुलनी हो रामा कासों में पूछ गाया और जिस स्थान पर टिन्नू गिरा था उधर ही नजर जमाए हुए गाते रही। गाते गाते उसके आंखों में आंसू आने लगी, मानो कि मतलब टुन्नू की लाश को वरुण में फेंकने से पानी की जो बूंद छटकती है अब वह दुलारी की आंख से बह रही है। संपादक महोदय को रिपोर्टर को सत्य लगी परंतु वे उसे छापने में असमर्थ रहे। ठीक है, सो चलो ये स्टार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।